हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आज हमारे पास क्वेश्चन जो दे रखा है ट्रायंगल ए बी सी करके दे रखा है। यहाँ पे वर्टाइसिस हमको दे रखा है 0,0 दे रखा है एंड 0,1 1,0 फाइंड हमको करना है डबल इंटीग्रेशन 2x dx एंड dy इन दी गिवन रीजन बाउंडेड बाय ट्रायंगल ए बी सी दे रखा है। जैसा कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि मैंने यहाँ पे डायरेक्टली आपको क्वेश्चन बताने का कोशिश करूँगा। जैसा कि ये जो रीजन दे रखा है, इसी रीजन के थ्रू हम क्या करेंगे, इसकी लोअर लिमिट और इसकी अपर लिमिट को फाइंड आउट करेंगे। जैसा कि यहाँ पे हमको डायरेक्टली रीजन वो लिमिट ना दे के डायरेक्टली हमको क्या दिया है, फिगर दे रखा है। तो फिगर के थ्रू हम क्या कर देंगे, इस फिगर के थ्रू पूरी वैल्यू के थ्रू हम क्या करेंगे, इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे हम इस चीज़ को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे जो रीजन हमको दे रखा है उससे फाइंड आउट करने की हम कोशिश करेंगे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से दे रखा है। ये हमारे पास वर्टाइसिस हो जाएगा, ये हमारे पास 0,0 हो जाएगा। ये एक्स डायरेक्शन के अंदर हमको 1 तक बढ़ने के लिए बोल रहा है, तो यानी कि यहाँ पे ये 1 हो जाएगा और यहाँ पे वाई डायरेक्शन में भी ये 1 हो जाएगा। अगर हम इस कॉर्नर को इससे मैच करें तो ये हमारे पास क्या है, ट्राइंगल की तरह दिख रहा है। तो डबल इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है अपर लिमिट और लोअर लिमिट फाइंड करने के लिए हम दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। या तो आइदर हमको किससे जाना पड़ेगा, या तो आइदर आप फाइंड करिए वर्टिकल स्ट्रिप डाल के या फिर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप डाल के, आप किसी से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से वर्टिकल स्ट्रिप से फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ। तो ये मेरे पास वर्टिकल स्ट्रिप हो गई। जैसा कि ये एक एक्सिस फिक्स है, इसी एक्सिस के ऊपर मेरी वर्टिकल स्ट्रिप लेफ्ट टू राइट करती रहेगी इस तरीके से। फिर उसके बाद मेरी ये जो पाथ है ये तो मेरी फिक्स हो गई, कहाँ से कहाँ तक, ये 0 to 1, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की फिक्स हो गई। इसी के अंदर हमको क्या करना है, लिमिट रखना है। तो हम क्या करेंगे, जो पाथ है ये इसको हम x कंसिडर कर लेते हैं, यानी कि x की जो लिमिट है वो 0 to वेरी कर रही है 1 तक। बट y की जो लिमिट है, इसका जो पाथ है ये वाला पोजीशन ये फिक्स है, बट जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप की ये अपर लिमिट है ये टकरा किस पे रही, स्लांटिंग वाली लाइन पे, जिसके कारण ये मेरे पास वाई अपर लिमिट की लिमिट नहीं दे रखी है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इक्वेशन लगाएंगे, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, वहाँ से लगा के हम यहाँ से फाइंड करेंगे किसकी लिमिट, अपर लिमिट फाइंड करेंगे, इसकी अपर लिमिट फाइंड करेंगे। तो यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन लगाएंगे। तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हमको क्या बोलती है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बोलती है वाई, सॉरी एक सेकेंड, ये रहा, हाँ, तो वाई माइनस y1 डिवाइड बाई y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, जो कि हमको वर्टाइसिस में दे रखा है 0,1, मतलब कि एक बार y में 1 और x में 0। तो इस तरीके से दोनों दे रखा है, और यहाँ पे दे रखा है x में 1 y में 0 दे रखा है। अगर मैं इसको x1 इसको y1 लूँ तो ये मेरे पास y1, सॉरी ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये चीज़ें हो जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अब पूरी वैल्यू रखेंगे तो y एज इट इज़ हो जाएगा, माइनस y1 की जो वैल्यू है वो है 1 डिवाइड बाई यहाँ से y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो है 0, माइनस का ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा x एज इट इज़, बट x1 की वैल्यू 0 दे रखी है तो 0 हो जाएगा, x2 वैल्यू 1 है तो माइनस का यहाँ पे 0 हो जाएगा। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद ये हो जाएगा y माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इधर ये हो जाएगा माइनस का x, यानी कि y की जो अपर लिमिट आ गई 1 माइनस x हो जाएगा, अगर आप इसको अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि जो हमारे पास y थी, y इस एक्सिस पे थी, इसकी लोअर स्ट्रिप यहाँ पे थी। ठीक है, यानी ये 0 पे फिक्स थी, तो ये 0 से वेरी कर रही, बट ये स्लांटिंग वाले लाइन पे टकरा रही है। अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो स्ट्रिप मुझे बढ़ानी पड़ जाएगी इस तरीके से। अगर मैं इधर पे जाऊँगा तो लेफ्ट हैंड साइड में स्ट्रिप मुझे छोटी करनी पड़ जाएगी। होपफुली आप रिलेट कर पा रहे होंगे। यानी जो अपर लिमिट है वो मेरे पास कैसे आ गई, वो आ गई मेरे पास, ये एक सेकंड मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ, ये मेरे पास आ गई अपर लिमिट y की 1 माइनस एक्स आ गई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे कि जो अपर लिमिट है y की, सॉरी ये जो अपर लिमिट है y की, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स हो जाएगा, यानी कि y 0 टू वेरी कर रहा है 1 माइनस एक्स वेरी कर रहा है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इन दोनों लिमिट के थ्रू ये मेरे पास लिमिट आ गई। अब मेरे पास आधा ज़्यादा काम सॉल्व हो गया, ये मैं इसको हाईलाइट कर दूं तो ये मेरे पास लिमिट आ गई। तो आप नोटिस कर पा रहे हो जो फंक्शन हमको दे रखा है ये मेरा फंक्शन है, डबल इंटीग्रेशन 2x dx एंड dy दे रखा है। हम इसको फर्दर फंक्शन को नीचे सॉल्व करेंगे, यानी कि जो फंक्शन दे रखा है, जस्ट वेट, ये जो फंक्शन दे रखा है वो है डबल इंटीग्रेशन, जो पहली लिमिट आई x की 0 to 1 चल रही है, y की जो है 1 से सॉरी 0 से लेके, एक सेकेंड, ये है 0 to 1 माइनस एक्स वेरी कर रही है। फंक्शन क्या है हमारे पास, 2x dx dy दे रखा है। ठीक है, जिसमें
इसमें वेरिएबल का एक्स है तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, वाई की लिमिट हो जाएगी। इसमें कांस्टेंट है तो बचा एक्स है तो ये एक्स की लिमिट हो जाएगी। यानी दोनों हमारे पास लिमिट आ गई हैं। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, यहीं पे कॉर्नर में भी अच्छे से आपको सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं। अब हम किसको पहले सॉल्व करेंगे, जिसमें वेरिएबल है। वेरिएबल किस में है, इस वाई वाले लिमिट में वेरिएबल दे रखा है, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे। कांस्टेंट एक्स वाली लिमिट में है तो कांस्टेंट को बाद में सॉल्व करेंगे। ये आपके पास पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए वेरिएबल के लिए। यानी कि जो हमारे पास कांस्टेंट वो 0 to 1 ही रहेगी। फंक्शन क्या है, 2x है। देन उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस एक्स, यहाँ पर हो जाएगा dy, बाहर हो जाएगा हमारे पास dx हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करें अच्छे तरीके से तो ये हमारे पास हो जाएगा 0 to 1 एज इट इज़ हो जाएगा। बट इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, यहाँ पे हो जाएगा dy का y इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा dx हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करूँ तो अपर लिमिट 1 माइनस एक्स हो जाएगा y की जगह पे, बट लोअर लिमिट x आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो लिमिट आ जाएगी वो लिमिट आ जाएगी किस तरीके से, यहाँ से अगर मैं इसको अच्छे तरीके से और सॉल्व करूँ तो यहाँ से आ जाएगा, सॉरी ये मेरे पास आ जाएगा 0 to 1, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स, बाहर हो जाएगा 2x dx हो जाएगा। होपफुली आप रिलेट कर पा रहे हैं। इस तरीके से मेरे पास है, यहाँ पे इस तरीके से ये दे रखा था, मैंने अपर लिमिट पुट किया तो अपर लिमिट पुट करने के बाद हमारे पास क्या आया, अपर लिमिट पुट करने के बाद ये इस तरीके से कुछ आ गया। ठीक है, अपर लिमिट पुट करने के बाद 1 माइनस एक्स 2x पहले से रखा हुआ था तो मेरे पास इस तरीके से आ गया। सॉरी एक सेकेंड, तो हाँ तो ये आ गया मेरे पास। हाँ, तो ये लिमिट आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से मैं नीचे इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास आ गया डबल इंटीग्रेशन, सॉरी सिंगल इंटीग्रेशन 0 to 1 वेरी कर रहा है। इस 2x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये मेरे पास क्या आ गया, dx आ गया। ठीक है, इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो यानी कि 2x, x का इंटीग्रेशन क्या होता है 2 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ये 2 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर हो जाएगा 2x क्यूब बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 होगा, 0 to 1 ये वेरी कर रहा है। ये मेरे पास इनडिफिनाइट इंटीग्रेशन इसलिए कांस्टेंट नहीं, सॉरी डिफिनाइट इंटीग्रेशन इसलिए कांस्टेंट नहीं लगेगा। अब यहाँ पे हम जब अपर लिमिट पुट करेंगे, जब मैं अपर लिमिट पुट करूँगा इस पर तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 1, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 माइनस इसके जगह पे जब 1 लिखूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2, 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। यानी फाइनली मेरे पास क्या आ गया 2/2, यानी ये 2 से 2 कट गया तो 1 माइनस, सॉरी ये मेरे पास आ गया 1 माइनस 1/3 आ गया। 3 का मल्टीप्लाई इधर लेफ्ट हैंड साइड का, सॉरी ये 2 है तो ये क्या है मेरे पास, ये है मेरे पास यहाँ पे 2 है। तब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 में से 2 गए तो 1/3 इसका ये फाइनल आंसर आ गया। यानी कि जो मेरे पास फाइनल आंसर आया कुछ इस तरीके से, इंटीग्रेशन आपके पास दे रखा था डबल इंटीग्रेशन 2x dx dy दे रखा था, तो इसका जो फाइनल आंसर आया तो 1/3 आ गया। होपफुली आप ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। मैं फ़ोन पे ही सारा अपना सिस्टम करके रखा हूँ तो मैं आपको छोटा करके यहाँ से दिखा दे रहा हूँ सारा इक्वेशन। तो मैंने क्या किया था, पहले ये मेरे पास पूरा सोल्यूशन है। सोल्यूशन में मैंने मेरे पास ये क्वेश्चन, सॉरी एक सेकंड मैं आपको अच्छे तरीके से बता पाऊँ, ये मेरे पास ये क्वेश्चन दे रखा था, ये रहा कलर, हाँ ये मेरे पास क्वेश्चन दे रखा था, सॉरी इसका लेंथ थोड़ा बढ़ा दूँ, हाँ ये मेरे पास क्वेश्चन दे रखा था पूरा इस तरीके से। मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्वेश्चन में अगर आप नोटिस कर पा रहे होंगे बस केवल वर्टाइसेस है, लिमिट की यहाँ पे लिमिट नहीं दे रखी है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने फिगर ड्रॉ किया, फिगर से हमने क्या किया जो पाथ है उसको फिक्स कर दिया। पाथ को मैंने क्या किया, यहाँ पे ये चीज़ फिक्स कर दी तो एक्स की लिमिट मिल गई हमको 0 से 1, बट जो वाई की लिमिट वो फिक्स पाथ पे तो मूव कर रही, बट जो अपर लिमिट है इसकी ये तो हो गई लोअर लिमिट, ये मेरे पास लोअर लिमिट, ये मेरे पास अपर लिमिट। तो अपर लिमिट मेरी वेरी कर रही है इस स्लांटिंग वाले लाइन पे। तो मैंने क्या किया, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लगाया, यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हो गया। इसको सॉल्व करते हुए फंक्शन मैंने रखा, ये तो ओरिजिन है, ओरिजिन से हमको कोई लेना देना नहीं है। हमने ये 2 फंक्शन उठाए, यहाँ पे फंक्शन पे उठा के हमने चीज़ें रखी, ये फंक्शन उठा के मैंने पूरे इस तरीके से रखा। यहाँ पे जो y की अपर लिमिट आ गई y = 1 माइनस एक्स आ गया। देन उसके बाद जब हमारे पास लिमिट मिल गया, ये दोनों ये लिमिट मिल गया, फर्दर हमने सॉल्व किया, इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन आ गया। तो आप वीडियो को पॉज करके भी यहाँ से क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हैं। मैं आपको अच्छी तरीके से एक बार पूरा स्लो मोशन में करके दिखा दे रहा हूँ। तो होपफुली आप ये सेशन इंजॉय किए होंगे इस क्वेश्चन को। तो आप वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा। अगर इस तरीके से वीडियो आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
एंड कमेंट सेक्शन में आप फीडबैक जरूर से दें कि आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा, जो कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है। तो होपफुली आप ये वीडियो एंजॉय किए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।